डीएनए मित्रों, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आज छठा दिन है। इन 6 दिनों में मिडिल ईस्ट के लगभग हर देश में तबाही मची हुई है। यहां तक कि तुर्की, साइप्रस और अजरबैजान तक हमले हो रहे हैं। ईरान इस युद्ध को अकेले लड़ रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा तबाही भी ईरान में ही मची हुई है। लेकिन ईरान ने अमेरिका को जिस तरह तबाह किया है, उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, ईरान ने अमेरिका को जिस तरह तबाह किया है, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज आपको यह जानना चाहिए ट्रंप ने कैसे ईरान से युद्ध मोल लेकर के सुपर पावर अमेरिका को बुरी तरह फंसा दिया। हथियार से लेकर अर्थव्यवस्था तक यह जंग अमेरिका पर भारी पड़ रही है। ज्यादा ताकतवर बम भले ही ईरान में गिर रहे हों, लेकिन अर्थव्यवस्था की तबाही वाला बम तेहरान से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में भी फूट रहा है। आज हम युद्ध में फंसे अमेरिका के मौजूदा हाल का विश्लेषण करेंगे। किस तरह युद्ध अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए तबाही ला रहा है, कैसे अमेरिका को इस युद्ध की वजह से 19 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जी हां, 19 लाख करोड़ रुपए, जो भारत के रक्षा बजट से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। लेकिन यह बताने से पहले हम आपको एक अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ के बड़े दावे के बारे में बता देते हैं। डीएनए मित्रों, डगलस मैकग्रेगर अमेरिकी सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं और वो ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान रक्षा मंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। लेकिन इन दिनों वो ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध की जबरदस्त आलोचना कर रहे हैं। डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध में फंस चुका है। डगलस के मुताबिक ये युद्ध लंबे समय तक चलेगा तो अमेरिका के लिए काफी महंगा साबित होगा। लेकिन उन्होंने सबसे चौंकाने वाला दावा यह किया कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया है और उन्हें इस्तेमाल के लायक नहीं छोड़ा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कम से कम 19 सैन्य अड्डे हैं और डगलस का दावा है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में ही ईरान ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। डगलस ने यह भी कहा कि ईरान में हुकूमत बदलने का अमेरिका का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अंत में अमेरिका को अपनी प्रतिष्ठा खोकर मिडिल ईस्ट छोड़ना पड़ेगा। सोचिए, अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी युद्ध में अपने देश की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। डगलस मैकग्रेगर सैन्य अधिकारी रहने के अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्हें अमेरिकी सेना की खूबियों और खामियों का अच्छी तरह पता है। यही वजह है कि उनके इस बयान की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। हालांकि इन दावों के बावजूद ट्रंप को अमेरिका की जीत का पूरा भरोसा है। वो युद्ध में अमेरिकी सेना के प्रदर्शन को 10 के स्केल पर 15 की रेटिंग दे रहे हैं। यानी ट्रंप डगलस मैकग्रेगर के दावों को झूठा बता रहे हैं। सैन्य रूप से युद्ध में अमेरिका के फंसने को लेकर 2 राय हो सकती है, लेकिन आर्थिक रूप से युद्ध में अमेरिका के फंसने को ट्रंप झुठला नहीं सकते। आज हम आपको कुछ आंकड़े दिखाने वाले हैं जो बताते हैं कि अमेरिका युद्ध की कितनी बड़ी आर्थिक कीमत चुका रहा है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक सैन्य तकनीक है, लेकिन इसकी लागत भी सबसे ज्यादा है। ट्रंप को इस युद्ध के लिए पानी की तरह पैसा बहाना पड़ रहा है। आज आपको जानना चाहिए कि युद्ध पर अमेरिका को कितना खर्च करना पड़ रहा है। डीएनए मित्रों, प्री स्ट्राइक बिल्डअप यानी सेना को मिडिल ईस्ट में उतारने, जहाजों और एयरक्राफ्ट को मूव करने में $630 मिलियन खर्च करने पड़े अमेरिका को, यानी तकरीबन 5,800 करोड़ रुपए। पहले 24 घंटों में अमेरिका को युद्ध पर लगभग 779 मिलियन खर्च करना पड़ा, यानी करीब 7,100 यानी 7100 करोड़ रुपए। शुरुआती दिनों में अमेरिका के अलग अलग फाइटर जेट जैसे F-35, F-22 और F-18 की उड़ान पर $271 मिलियन खर्च हुए, यानी लगभग 2,500 करोड़ रुपए। डीएनए मित्रों, समुद्र में अमेरिका के सैन्य अड्डे यानी USS जेराल्ड फोर्ड पर भी बहुत ज्यादा खर्च आता है। एक दिन की इसकी लागत $6.5 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए के आसपास है। ईरान से युद्ध के लिए अमेरिका ने जेराल्ड फोर्ड के अलावा एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS अब्राहम लिंकन को भी तैनात किया है। यानी इन दोनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर हर रोज 120 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हर रोज। कुछ और खर्चों को जोड़ दिया जाए तो युद्ध के शुरुआती 2-3 दिन में ही लगभग $1.5 अरब खर्च होने का अनुमान है, यानी लगभग 14,000 करोड़ रुपए 2 दिन में खर्च हो गए। डीएनए मित्रों, सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक युद्ध का खर्च हर दिन एक समान नहीं रहता। किसी दिन यह खर्च ज्यादा हो सकता है और किसी दिन कम भी, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो आज युद्ध के छठे दिन तक अमेरिका ने लगभग 28,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं।
डीएनए मित्रों, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए इस साल 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, यानी 6 दिनों में अमेरिका का युद्ध पर खर्च इस योजना के लगभग आधे के बराबर है। अगर यह युद्ध 6 दिन और चलता है, जिसकी संभावना अधिक है, तो भारत में पीएम किसान सम्मान निधि के बराबर का पैसा अमेरिका का युद्ध में बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह बिहार में नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को 14,000 करोड़ रुपए बांटे थे। इतनी रकम ट्रंप ने युद्ध के 3 दिनों में फूंक दी है। इसी तरह झारखंड में महिलाओं को कैश देने की योजना के लिए बजट में 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सोचिए, इतना पैसा अमेरिका सिर्फ 3 दिन में ही राख कर चुका है। यह आंकड़ा इसलिए हमने आपको बताया ताकि पता चल सके कि अमेरिका का कितना पैसा खर्च हो रहा है, और एक तरफ विकास और दूसरी तरफ विनाश। यह भी बताता है इस तुलना को लेकर। डीएनए मित्रों, ट्रंप बता चुके हैं कि युद्ध 4 से 5 हफ्तों तक चल सकता है, जबकि मिडिल ईस्ट में युद्ध लड़ रहा अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड रक्षा मंत्रालय को 100 दिनों की तैयारी करने के लिए कह चुका है। यानी यह युद्ध 5 हफ्तों से लेकर 14 हफ्तों तक चलने की आशंका है। अमेरिका की प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार इस युद्ध पर डायरेक्ट सैन्य खर्च 40 अरब डॉलर से 95 अरब डॉलर के बीच हो सकता है। युद्ध के अप्रत्यक्ष खर्चों को जोड़ दिया जाए तो अमेरिका के लिए युद्ध की कुल लागत 210 अरब डॉलर तक जा सकती है। 210 अरब डॉलर यानी 19 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। डीएनए मित्रों, ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उससे कोई देश आबाद हो सकता है, लेकिन ट्रंप इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल एक देश को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं, और यह पैसा अमेरिका की जनता को चुकाना होगा। युद्ध की वजह से वहां महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। डीएनए मित्रों, एक तरफ तो ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी कि टैरिफ का पैसा रिफंड करने से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, दूसरी तरफ वो युद्ध लड़ रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। टैरिफ के रूप में अमेरिका को 130 से 175 अरब डॉलर तक लौटाना पड़ सकता है, जबकि युद्ध का खर्च 210 अरब डॉलर तक जाने की संभावना है। 175 अरब डॉलर चुकाने पर वो बर्बादी की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन 210 अरब डॉलर खर्च करने का ट्रंप को कोई अफसोस नहीं है। यानी सुविधा के मुताबिक ट्रंप का नैरेटिव बदल जाता है। डीएनए मित्रों, अमेरिका के सामने एक संकट यह भी है कि उसके हथियार ईरान की तुलना में बेहद महंगे हैं। ईरान शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन से हमला करके अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम 90% तक इस ड्रोन को रोक रहा है, लेकिन समस्या यह है कि $20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए 40 लाख डॉलर की मिसाइल खर्च करनी पड़ रही है। सोचिए, कहां 18 लाख का ड्रोन और कहां उसे गिराने के लिए 36 करोड़ की मिसाइल। 200 गुना का फर्क है ये। इसका यह मतलब है कि ईरान के 1 रुपए की तुलना में अमेरिका को 200 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भी अमेरिका की तुलना में काफी सस्ती होती है। डीएनए मित्रों, लागत में इस भारी अंतर का मतलब यह भी है कि अमेरिका के लिए लंबे समय तक इस युद्ध को जारी रखना आर्थिक रूप से बेहद महंगा साबित होगा। अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि इस अभियान से कुछ ही दिनों में ईरान का सैन्य और राजनीतिक ढांचा ध्वस्त हो जाएगा और देश में शासन परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उनकी योजना कामयाब नहीं हो सकी और अब तक खुद अमेरिका 100 दिनों तक के युद्ध की बात कर रहा है। मित्रों, यहां हम आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी भी देना चाहते हैं। अफगानिस्तान में 20 साल तक चले युद्ध में अमेरिका को $2.25 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च करना पड़ा था। इसी तरह इराक युद्ध पर अमेरिका को $2 ट्रिलियन खर्च करना पड़ा, और विडंबना यह है कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी अमेरिका को अफगानिस्तान से खाली हाथ लौटना पड़ा। अब कहीं ईरान युद्ध में भी अमेरिका का हाल वैसा ही ना हो जाए।